नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे एक रैंडम टॉपिक के बारे में। रैंडम कुछ डिस्कशन करूँगा आप लोगों के साथ। तो बहुत लोगों का मुझे एक कॉमन सवाल आता है, कॉमन एक डाउट होता है लोगों को कि सच में ऑप्शन बाइंग से पैसा बनता है या नहीं बनता है। और मैं ख़ास तौर पे ऑप्शन बायर ही हूँ। तो बहुत से लोग मुझे यही पूछते रहते हैं कि सच में सर बनता है या नहीं बनता है ऑप्शन बाइंग से पैसा, बताइए। तो इसमें कोई दो राह नहीं है और कोई डाउट की बात नहीं है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए और ये बहुत से लोगों ने प्रूव भी किया है, जो कि आप देखते होंगे कि जो मंथली से लेके पूरे ईयरली का भी पीएनएल शो कर देते हैं, जिसमें प्रूव हो जाता है कि ऑप्शन बाइंग से भी सच में पैसा बनाया जा सकता है। ये कोई स्कैम या कोई फंसाने वाली बात नहीं है। तो सच में बनाया जा सकता है, पर इसके लिए कुछ बातें होना ज़रूरी है जो हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए हर कोई नहीं कमा सकता है। कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जो नहीं कर रहे लोग। अगर आपको 10% में 5% में आना है तो ये बाकी के जो 95% जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए आपको। तो तभी आप जो 5% 10% में आ सकते हैं, क्योंकि आपको उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा वो 1% या 5% में आने के लिए। तो आपको करना क्या है ऑप्शन बाइंग से, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको करना क्या है, तो कुछ चीज़ डिस्कस करूँगा। तो उसके पहले अगर वीडियो पे नए होंगे, चैनल पे नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताऊँगा, कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा खुद के एक्सपीरियंस पे से, तो आपको समझ में आ जाएगी कि सच में आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ऑप्शन बाइंग में अगर स्ट्रगल कर रहे होगे तो सबसे पहली बात तो आपको डिसिप्लिन बनना है लाइफ में। डिसिप्लिन यानी क्या कि मैं रोज़ एनालिसिस करके ही सोऊंगा या जो भी कुछ है जो हमारा लाइफ में डिसिप्लिन होता है। वैसे मार्केट के रिलेटेड बता रहा हूँ मैं कि एक डिसिप्लिन पर्सन जो होता है लाइफ में, उसका डिसिप्लिन मार्केट में उतर ही जाता है। तो खुद को डिसिप्लिन बनाना है पहले तो, कि रोज़ इतने बजे ही उठना है, रोज़ मार्केट में एनालिसिस करके ही सोना है, कल क्या होगा, कुछ स्टॉक्स या फिर बैंक निफ्टी कुछ भी देख के सोना है। रोज़ चार्ट्स देखना ही है, रोज़ कुछ नया ट्राई करना ही है, कुछ नया वीडियो देखना ही है, कुछ नया नॉलेज गेन करना ही है। ये सब आपको अपडेट रखेगा मार्केट के बारे में। तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन ये तो नहीं होगी, बट डिसिप्लिन क्या है वो बताऊंगा। कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते, ख़ास तौर पे ऑप्शन बायर, तो आपको उसमें ऐसा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ी। आपको फिक्स करना पड़ेगा कि ये मेरा डे का एसएल है, ये मेरा डे का इतने पॉइंट्स का अगर कैप्चर कर लेता हूँ तो मैं क्लोज़ कर दूंगा, या फिर इतने पॉइंट्स अगर मुझे लॉस हो जाता है तो मैं क्लोज़ कर दूंगा। ये डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये सिंपली भाषा में बता रहा हूँ कि ओवर ट्रेडिंग बंद मारनी पड़ेगी। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ये जो ऑप्शन बाइंग को बायर को जो है वो पैसा नहीं कमाने देती, या फिर कमा भी लेते तो लेके चले जाती है। तो ऑप्शन बाइंग ये ऐसी चीज़ है जो रोज़ करने वाली बात नहीं है, जो रोज़ नहीं की जा सकती। अगर आप रोज़ करते हैं तो आप इन दी एंड ऑफ द मंथ आपको लॉस ही मिलेगा। तो जब परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, जब परफेक्ट आपका सेटअप मिलेगा, आपके हिसाब से मिलेगा, तो ही आपको ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। तो पहला ये रूल हो गया, पहला ये एक्सपीरियंस किया मैंने कि ओवर ट्रेडिंग से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, अगर ऑप्शन बायर बनना है तो। उसके बाद दूसरा रूल मैंने ये सोचा है कि पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि मैं कितना लॉस मुझे होने वाला है या फिर हो सकता है, यानी मेरी रिस्क मुझे पता होनी चाहिए अगर मैं एंटर कर रहा हूँ ट्रेड में, तो कि अगर होगा तो प्रॉफिट कितना होगा और मेरा लॉस कितना होगा। अगर ये ऑप्शन बायर को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। आप कोई भी सेटअप यूज़ कीजिए, कुछ भी यूज़ कीजिए, कुछ भी देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, कि आपको लॉस कितना होने वाला है यही पता नहीं है। उसके बाद एंट्री और एग्ज़िट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बराबर होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, और जिसमें मैंने बताया है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे अच्छा रखना चाहिए, कि हमेशा रेजिस्टेंस पे ही पुट लेने की सोचे या फिर सपोर्ट पे ही ये करने की सोचे, यानी कॉल लेने की सोचे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आपको आपका अच्छा रखते हैं। और उसके बाद
जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एंट्री बराबर है या नहीं है मेरी। कोई भी सेटअप यूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहली बात जो मैंने बताया था डिसिप्लिन, उसके बाद आपको बताया स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट होगा तो कितना और लॉस होगा तो कितना। और तीसरी बात मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो एम होना चाहिए सबसे पहला वो होना चाहिए यहाँ पे एज अ ऑप्शन बायर कि आपको फंड, आपका कैपिटल बचा के रखनी है। आप जितना भी कैपिटल लेके आओ मंथली या फिर आप आपके अकाउंट में डालो, तो वो इन दी एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ एज अ बिगनर अगर आप हो तो वो बचाना आपको आना चाहिए। सबसे पहला गोल आपका वही होना चाहिए कि आपका फ़ंड बचे। तो आपका अगर दिन का अगर टारगेट कंप्लीट हो जाता है कि मुझे अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है या इतना लॉस ही मैं झेल सकता हूँ दिन का, तो आपको क्लोज़ कर देना चाहिए आपकी स्क्रीन और चले जाना चाहिए कहीं बाहर। तो ठीक है, तो ये मुझे कुछ लगा कि वो डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन बायर को अगर कुछ करना होगा तो वो सेल्फ डिसिप्लिन ही लाना पड़ेगा, उसके सिवा तो आप पैसे नहीं कमा सकते। और बस और क्या बोलूँ, अगर ऐसे ही कुछ रैंडम सी बातें अगर अच्छी लगती होगी आपको जो कॉमन वीडियो से अगर, तो कमेंट कर देना। और आपके लिए ऐसे कुछ वीडियो लेके आऊँगा जो दिल से निकलते हैं, जो दिल से, ये वीडियो कुछ कहाँ पे रिसर्च करके नहीं निकला है, कुछ नहीं निकला है। जो भी बोल रहा हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। बस यही लगता है कि पता होना चाहिए लॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हमें क्या देख रहे हैं, और पता होना चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बस यही सब बातें, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बराबर होना चाहिए ऑप्शन बायर के लिए बस। और आपका कुछ पॉइंट होगा तो ऐड कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना वीडियो, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना अगर चैनल पे नए होंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।